सर, कल हमने प्रेडिक्शन की थी और देखा कि ईरान की ओर से कोई नई मिसाइल दागी नहीं जाएगी, और इस बात का जिक्र भी आपने कल की चर्चा में किया था, और ये भी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं साबित सच होती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, अगर आप युद्ध की परिस्थिति देखें और तथ्यों और तर्कों पे जाए, देखिए फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो, मुजाहिद, जहाद, ये सब कहने की बातें होती है जब जमीन पे हम उतरते हैं। जी। मैं बचपन पे कहता रहा हूं, इनके पास 20 से 25% मिसाइलें हद से हद बची है। जो ईरान की ताकत थी वो 1/4 या 1/5 से पे रह गई है। जब 100% ताकत पे ये वो नहीं कर पाया, अब 1/5 ताकत पे या 1/6 ताकत पे वो करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नए मिसाइल बनने की क्षमता 80-90% खत्म है। नए ड्रोन बनने की क्षमता 80 से 90% खत्म है। आपके पास शायद 200-250 मिसाइलें बची होंगी, मुश्किल से मुश्किल। उनमें से भी मिसाइलों में 3 तरह की मिसाइलें होती है: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। अगर आपको इसराइल बैठा करना हो तो आपको लॉन्ग रेंज मिसाइलें चाहिए। लॉन्ग रेंज में भी 2 तरह की मिसाइल है: सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल। देखिए, जो लिक्विड फ्यूल होता है उसको आपको दागने में 5 से 6 घंटे का समय चाहिए होता है। सॉलिड फ्यूल आप तुरंत दाग सकते हैं, मिनटों में। तो जब इन टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो मेरा यह आकलन था कि इनके पास बहुत ज्यादा मिसाइलें नहीं बची, ये 20-21 मिसाइलों के बाद कुछ दागेंगे नहीं। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 200-250 मिसाइलें छोटी बड़ी मिलकर बची है, तो अब बड़ी वाली मिसाइलें 100 भी मैं मान लेता हूं, मैं 20-22 दाग चुका हूं, तो मेरे पास कितनी बची है? 70-80 मिसाइलें। या तो मैं 70-80 मिसाइलें दागूं तब भी अमेरिका इसराइल का जो शील्ड है वो सैचुरेट नहीं होगा। और अगर फिर मेरे पे अमेरिका ने हमला किया तो मेरी तो आठ लग गई। मैं तो कह रहा हूं आपको कि देखिए, जी। अमेरिका इन पे बार बार अटैक क्यों कर रहा था? एक, इनकी मारक क्षमता नापने के लिए, और नापने के लिए कहाँ इनकी मिसाइलें, कहाँ से ये दागेंगे, कितनी मिसाइलें दागेंगे। ये एक रणनीति होती है, दुश्मन का असला खाली करो। तो कल ना कल जो ये कहते थे जहादी हम ये कर देंगे, इसराइल के लिए आज आखिरी रात है, अमेरिका को जला देंगे, कयामत की रात आ गई है। मैंने कहा ना, ये उर्दू उड़ के पिटे हुए डायलॉग बोलते हैं आजकल। पर 22 मिसाइलों के बाद हवा निकल गई, कुछ किया नहीं। अब मैं आपको तो इसराइल ने क्या किया, देखिए इसराइल ने इनके हर बड़े शहर पर अटैक किया। इसराइल ने आईआरजीसी के मिलिट्री सेटअप्स पे अटैक किया। इसराइल ने इनका मशार में और कानून में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स फूंक दिया, और जो मशार का कॉम्प्लेक्स था उसमें हजारों वर्कर थे, उनको निकाल दिया। एक और इनका मेजर पंपिंग स्टेशन है, जिसके जो मेन मतलब आपके पीछे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होता है, पंपिंग स्टेशन है जहां से आप फिर तेल या पेट्रोकेमिकल्स को जहाजों में लाते हो, उसको अटैक करके उसको ध्वस्त कर दिया गया। और इसराइल के अटैक छोटे बड़े अब भी जारी हैं। इसराइल का अटैक लेबनान पे जारी है, इसराइल का बिल्कुल। अटैक टायर पे जारी है, इसराइल का अटैक दहिया पे जारी है। अब कल तो हमें इन जहाजियों ने कहा था अगर एक और बम बेरूत पे चला तो तेलवीव उड़ा देंगे, तो उड़ाओ ना तेलवीव। किस 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 ज्योतिष के मुहूर्त का वेट कर रहे हो? मतलब तुम ये जो रोज गीदड़ भक्कियां देते हो, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, आज कयामत हो, तो करते क्यों नहीं? भाई, तुम्हारा पेट्रोकेमिकल पे भी हमला कर दिया, तुम्हारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया, तुम 500 मिलियन डॉलर दिन के पीछे जा रहे हो। तो अगर औकात है, अगर मर्द मुजाहिद हो, तो कुछ करके दिखाओ। भाई ये सब मतलब ये सब फिल्मी डायलॉग बोल बोल के ये तो मतलब वही हो गया, कातिया के डायलॉग हो गए। तो इनको बोल बोल के तो बॉलीवुड में, उर्दू में सॉरी, पिक्चरें चलती है। मतलब ये इससे युद्ध लड़े नहीं जाते, क्योंकि जिस तरह का नुकसान इनको इसराइल ने किया, 3 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कम से कम 3। इनका मतलब है दीपाली बहन, जी। मतलब कई 100 बिलियन डॉलर का चपत लग गई है, परमानेंट चपत लग गई है। तो आपने क्या कर लिया? आपने इसराइल पे 22 मिसाइल चला दिए, आपके टूटे फूटे होती उन्हें 2 चलाए, सबके सब रुक गए। तो क्या ये कयामत थी? ये जंगे बदर था? ये वो कयामत आप लाना चाहते थे? ला तो कुछ पाए नहीं, सबके सब इंटरसेप्ट हुए। जो इंटरसेप्ट नहीं हुए जाके खाली मैदानों में गिर गए, क्योंकि उनको इंटरसेप्ट किया नहीं जाता। इसलिए मेरा कल आपके चैनल पे मैंने डिक्लेयर किया था ये आगे मिसाइलें नहीं चलाएंगे, इनकी औकात इतनी है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर इसराइल के मिसाइल शील्ड को सैचुरेट करना, आपको 500 मिसाइलें चलानी पड़ेंगी, तब कुछ होगा। बिल्कुल। 200 या 100 के लॉट में चलानी पड़ेगी, तब कुछ उम्मीद कर सकते हो आप। दो दो चार चार मिसाइलें करके आप वो अपने जो जहादी आपके मौलाना आस वो तालियां बजाएंगे। उन्हें टेक्नोलॉजी तो समझ आती ही नहीं, पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि इनसे कुछ होगा नहीं। तो आप अपना असला और बारूद बर्बाद कर रहे हो, यह सबसे बड़ा आंकलन है। और देखिए, तब से भी अब तक, देखिए जब इनके लास्ट मिसाइल आए लेके अब तक बेरूत पे हमले जारी है, लेबनान में टायर पे हमले जारी है, आपके दहिया पे हमले जारी है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया नहीं। थोड़ा अमेरिका हाँ जरूर इसराइल को रेस्ट्रेन कर रहा, कह रहा भाई आप इतना थोड़ा इसको युद्ध को कम करो, ये करो। बट जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह की उम्मीद नहीं हुई। तो आपने तो कल कहा था अगर लेबनान पे एक भी हमला किया हम फिर मिसाइलें चलाएंगे। तो भैया आप क्या क्या मतलब 48-48 घंटों बाद मिसाइलें चलाओगे? तब तक भाई इसराइल तो रुका नहीं, इसराइल तो अपनी कार्रवाई कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने हिजबुल्लाह को बचाने के लिए कार्रवाई की। इन्हें लगा ट्रंप विचलित हो जाएगा, ट्रंप इसराइल पे जरूर प्रेशर डालेगा और बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे। इनका कैलकुलेशन था। देखिए, जिहादी हमेशा रेटोरिक पे खेलते, लॉजिक पे नहीं खेलते। रेटोरिक बढ़ाओ, ये कर दो, ट्रंप प्रेशर दबा बनाएगा, इसराइल रुकेगा। पर जहां तक मैंने इसराइल को जाना और समझा इन सालों में, अगर आप इसराइल पर 24 मिसाइलें दागोगे, किसी का बाप, ट्रंप हो या कोई भी हो, इसराइल को रिटेलिएशन करने से नहीं रोक सकता। हाँ, रिटेलिएशन इसराइल थोड़ी कम जरूर करेगा आपकी इज्जत रख के, पर जी। आप सोचो इसराइल पे 24 मिसाइलें डालेंगे और वो जवाब नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल यही हुआ जो मैंने आपको कल प्रेडिक्ट किया था। जी।